अफगानिस्तान ज़ाहिर है 9/11 7 अक्टूबर को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2001 में और फिर इनखला हुआ 2021 में। और 2021 में इनकलाब भी हुआ लेकिन वो क्लोजर प्रॉपर नहीं हुआ, जो मैं बात कहता हूँ ना कि क्लोज नहीं हुआ। तो इसकी वजह जिसकी वजह से वहाँ से मुसलसल एक दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन ये जो टॉपिक है ये कल रात को या आज सुबह पाकिस्तान में अलग सुबह ये साबिक सदर ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान ये सवाल भी जो डिबेट हुई ABC स्टूडियोज़ में 90 मिनट की, उसमें ये सवाल भी ज़ेर बहस आया। और इसके ऊपर जो है वो कैमला हैरिस जो हैं उन्होंने बहुत ही कमाल अंदाज में इसके ऊपर वो उन्होंने दाएं बाएं से वो ट्रंप साहब के ऊपर डाला कि आप थी तालिबान को बुला के ये किस तरह की डील कर रहे थे। कैंप डेविड बुला रहे थे तालिबान रहनुमाओं को। वो मेरे ख्याल से मुला ब्रदर की का जिक्र उन्होंने किया होगा, वो अब्दुल का नाम लिया, मुझे नहीं पता कि क्या उसे मुराद। बहरहाल उन्होंने कहा कि कैंप डेविड बुलाते थे। अच्छा, और एक आम राय है, मतलब CNN के पोल्स उठा लें या आम, मैंने उसको देखा सुबह और मैंने इतनी ख़राब परफॉर्मेंस ट्रंप साहब की आज तक नहीं देखी। ये ट्रंप साहब की पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें वो लग ही नहीं रहा था ये ट्रंप हैं। और कैमला हैरिस जो हैं वो ये मुकाबला तो जीत गई, ये मुबाहिसा तो वो इसमें तो उन्होंने टोटल जो है ना फ़र्क कर दिया उनको। और कैमला हैरिस जो हैं वो 90 मिनट तक, ये मेरी राय, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में कैमला हैरिस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब देखें ट्रंप जो है ना वो अपने वो गुडी गुडी होता है ना शहद की दलदलों में कहीं बैठे हुए आसपास कुछ लोग, सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं, वो अपने उससे निकले, रिसोर्ट से निकले, सीधा ABC स्टूडियो में दाखिल हुए। उनका मैदान तो जीता हुआ है ये, मतलब बाइडन ने टिका तो ये, वो मतलब वो जो है कैमला हैरिस पूरी प्रिपेयर्ड थी, वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो टू द पॉइंट बिल्कुल। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उस डिबेट में इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने अपने जज्बात जो है ना, जज्बात का इजहार कमाल किया। मतलब वो जो है ना, मतलब जब ट्रंप बोल रहे होते तो वो तो कभी ऐसे, कभी यूं, कभी ऐसे, कभी मतलब वो उन्होंने ऐसा, मतलब अपने चेहरे की वो जो है ना, मतलब ट्रंप बात कर रहे हैं तो अच्छा ऐसे क्या, अच्छा, मतलब वो चूंकि उस दौरान बोल तो सकते नहीं थी। और ट्रंप की हर बात पे जो उनके एक्सप्रेशंस थे, अच्छा वो जाहिर है कि दोनों विंडोज़ खुली होती थी एक ही वक्त में, तो वो अच्छा ट्रंप का जो ख़ास स्टाइल है वो ट्रंप साहब बिल्कुल ऐसे डब्बू से वो जो है वो ऐसे आगे हैरान, अच्छा क्या ये वो, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से और फिर वो जो अल्फाज थे उन्होंने, मतलब है कि क्या हुआ। अब जैसे ये बाइडेन इंतजामिया का एक बड़ा सवाल उठते हैं कि भाई कैसे आप यहाँ से निकल गए थे और इतने लोग वो मतलब साइगोन के साथ लोग मिला रहे थे और हमारे यहाँ भी लोग कितने आ गए उस वक्त में। ये दूसरा इशू हुआ है हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में। मतलब मैं इसको ये 7 अक्टूबर के आगे पीछे जो 2001, जाहिर है कि यकीनन मुझे नहीं पता कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स यकीनन उस वक्त होंगे, डेफिनेटली जो कोर कमांडर्स हैं या जो मेजर जनरल्स भी हैं, इवन बाकी लोग जो भी हैं उनको सबको याद है, और जो रिटायर हो गए उनको भी याद है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ से पाकिस्तान आ गए थे और पाकिस्तान से भी चले गए थे सूफी मोहम्मद साहब। ये जो 9/11 के बाद एक क्योस था पूरा, उस वक्त कितने लोग इधर आए, यहाँ से कितने लोग गए, उनको संभालते संभालते एक अरसा लग गया। ये अभी भी शायद वो नहीं हुआ मसला, वो जो उसके बाद जो लोग आए। और वो जब वहाँ कारपेट बॉम्बिंग शुरू हुई, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो वो जब स्टार्ट हुआ तो वो इधर आ गए लोग, यहाँ से लोग वहाँ चले गए कि हम लड़ेंगे। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो उस वक्त बाढ़ वगैरह नहीं थी बिल्कुल भी, और ये जो है ये इलाका गैर, मतलब इसको जाहिर है कि वहाँ पे फाटा या अजीब सी सूरत हाल वहाँ पे थी कि वहाँ पे तो नो मैन लैंड, वो एक कानून बने हुए थे उस वक्त के लिहाज से। तो उस वक्त ये था कि, और दूसरा हुआ ये जब इनखला हुआ तो बेशुमार लोग वहाँ से आ गए, और वो उनका जो अब बात हो रही है कि उनका ना कोई रजिस्ट्रेशन हुई, ना रिकॉर्ड हुआ, ना कुछ पता चला कौन लोग आ गए कैसे हुआ। और वो भी रात को बात की उन्होंने
कि जदीद तरीन असला आप छोड़ के वहाँ पे इतने बिलियंस का आ गया, लेकिन जाहिर है कैमला हैरिस ने जवाब दिया कि डील तो आप कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो मुबाहिसा है मुझे इसका, अच्छा इसका ये ट्रांसलेट कितना होता है इलेक्शन रिजल्ट्स पे, ये अभी देखना है, क्योंकि जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं वो तो ट्रंप के फॉलोअर्स, जो कट्टर फॉलोअर तो कट्टर फॉलोअर हैं। जो बाइडन के जो उधर से जो डेमोक्रेट्स हैं उनको बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा। कैमला हैरिस की जो परफॉर्मेंस थी, पर उन्होंने कहा कि दूसरी डिबेट करो, मतलब एक और डिबेट की जाए, वो ट्रंप ने मना कर दिया उस तरफ से। तो कैमला हैरिस जो है इसमें उन्होंने चाइना के ऊपर बात हुई, अच्छा वो फिर जाती इधर उधर वो ट्रंप जो है ना वो लंबी कहानी, देखें ऐसे होता। अच्छा इतने वाक़यात तेज़ हैं दुनिया में, तेज़ हो रहे हैं कि लोगों को नहीं याद इस वक्त कि ट्रंप अपने दौर में क्या, मतलब ट्रंप को पहचाना जाएगा तो वही कैपिटल हिल पे हमला और ये सारी बातें, या कोविड के हवाले से शायद कि वो नहीं मानते थे, बाकी उनको नहीं लोगों को याद कि भाई क्या उन्होंने किया था, मतलब वाक़यात इतना कुछ हो गया उसके बाद। तो वो अगर वो अपने दौर को बता रहे हैं, कहते हैं आप जो है मार्क्सिस्ट हैं आप, अच्छा उनके वालिद चूँकि इकॉनमी पढ़ाते उनको भी कह दिया, रगेद दिया, तो वो ट्रंप जो है ना वो नहीं खड़े हो पाए कैमला हैरिस के सामने अनएक्सपेक्टेडली। ये बड़ी गैर मुतवक्को बात है, और इसकी तवक्को कम से कम मुझे तो नहीं। अच्छा फिर उसके साथ ही हुआ कि फ़ौरन बाद जो है उसके अमेरिका की आज की नौजवान नस्ल जानती होगी, और यकीनन जो लोग सुनते हैं म्यूज़िक, तो टेलर स्विफ्ट बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वहाँ की गुलकार हैं, 34 साल है इनकी एज, और ये जो हैं ये आप समझें कि बेशुमार एमी अवार्ड्स, बेशुमार वो MTV के अवार्ड्स और मुख्तलिफ, ये दुनिया की चंद बेहतरीन आप समझ लें कि इस वक्त इनका सिंगर्स में शुमार होता है अमेरिका से। यानी आप ये समझ लें कि जैसे मैडोना टाइप हैं ये इस वक्त आज के दौर में। 283 तो इनके फॉलोअर्स हैं, 283 मिलियन फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं। तो इन्होंने जो है वो फ़ौरन ही इंस्टाग्राम पे जो है वो कैमला हैरिस की हमायत का ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा ये बिल्कुल एपॉलिटिकल खातून है, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइकल जैक्सन ऐलान कर दे, इस तरह इस लेवल पे ये इतनी पॉपुलर है। अब इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया फ़ौरन कि जी मैं कैमला हैरिस की, और इन्होंने उसके साथ जो है वो ये चाइल्डलेस कैट लेडी, ये उन्होंने सिग्नेचर नीचे डाला अपना, चाइल्डलेस कैट लेडी। अब ये जो चाइल्डलेस कैट लेडी है ये इन्होंने अटैक किया JD वैंस के ऊपर, वो JD वैंस जो कि ट्रंप के नायब सदर हैं, और ये एक तरह से बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़, उन्होंने कुछ अर्से पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था JD वैंस ने, चाइल्डलेस कैट लेडी, डेमोक्रेट्स को कहा था। तो लोगों ने ये पहले बहुत पुरानी इस लफ्ज़ की तारीख़ में उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अमूमन एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसको बहुत ही एक जो घटिया किस्म के लोग हैं वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है चाइल्डलेस कैट लेडी, उसमें ये होता है कि जी किसी खातून के यहाँ अगर औलाद ना हो तो वो फिर मुख्तलिफ बिल्लियाँ और इस तरह, तो वो ये होता है कि वो मतलब उनको बच्चे अब मतलब बहुत अजीब सी, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। एनीवे इन्होंने कैमला हैरिस को निशाना बनाया ये लफ्ज़ कह के, क्योंकि कैमला हैरिस जो है वो 2 बच्चों की, जो कि 20 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनकी वो सुतेली माँ है। अच्छा अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये जो गुलकारा हैं इन्होंने जवाब में जो अपना नाम नीचे तहरीर किया, साइन नीचे किया, वो उन्होंने चाइल्डलेस कैट लेडी, और इनके पास 3 बिल्ली हैं, बड़ी तो एक बिल्ली के साथ। और ये टाइम ऑफ ये जो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की वाहिद खातून थी जो आर्ट के हवाले से मैगज़ीन के ऊपर भी पॉपुलर खातून। अब यह है कि वो उन्होंने अपनी एक बिल्ली के साथ जो तस्वीर डाल के, तो JD वैंस का अब अच्छा वो अब ये हुआ कि वो ट्रंप साहब उसके बाद फॉक्स पे गए, इंटरव्यू शायद उन्होंने ख़त्म हुए थोड़ी देर पहले, वो भी मैंने देखा, और ट्रंप साहब ने वो कहा कि ये सबसे घटिया तरीन अगर कोई दुनिया में कुर्रे अर्थ पे कोई अगर TV नेटवर्क है तो ABC है क्योंकि ABC के जो मेज़बान हैं वो मिले हुए थे कैमला हैरिस के साथ,
और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो टेलर स्विफ्ट है, इन्होंने जो हमायत का ऐलान किया है, इनको तो नताइज भुगतने होंगे। अब लोग जनाब सोशल मीडिया पे, अच्छा इनके फॉलोअर्स ज़ाहिर है रिपब्लिकन्स भी हैं और जो डेमोक्रेट्स भी हैं, गुलकारा की तरफ से ये बात होना, वो जनाब एक हंगामा मचा हुआ है। और वो एक उधर जो है एक मामला खड़ा है, लेकिन ये कि कैमला हैरिस के जान में जान आई कि ये जो किया, मतलब वो बिल्कुल बाइडन वाली सूरत हाल नहीं थी। एज भी ज़्यादा नज़र आ रही थी ट्रंप की, पहली दफ़ा वो जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि दरमियान में क्या हुआ है, लेकिन वो जैसे मतलब वो उस तरह से नहीं कर पाए, तंज और ये और वो जैसे बाइडन के साथ वो करते थे ना, वो उस तरह से नहीं कर पाए कैमला हैरिस के साथ। मैंने वही बात की कि इसका इंतखाबी नताइज पे क्या असर पड़ता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि जो लोग दरमियान में होंगे, दरमियान के वोटर्स होंगे, वो जाहिर है कि जाएंगे कैमला हैरिस की तरफ, और जो ट्रंप के फेवर में है वो ट्रंप के फेवर में रहेंगे। वो इतनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में। तो ये तो कल का हो गया तस्करा। अच्छा ये उस वक्त हुआ जब, अच्छा इसमें यूक्रेन का भी डिस्कशन, अच्छा चाइना को भी खूब कोसा, लेकिन इशू ये है कि चाइना के ऊपर कोई प्लान किसी के पास नहीं है। मतलब सब्सटेंस के पूरी डिबेट की जो है वो खूबसूरती कह लें या बदसूरती कह लें कि उसमें सब्सटेंस नहीं था। मतलब एक होता है ना कि उसमें कोई आपको कोई मटेरियल मिलता है, तो इसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, इसने जवाब दिया, जैसे होता है ना कि एक आमियाना सी, मतलब डिबेट्स अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हैं उनमें एक बड़ा प्लान आता था एक सामने, पीस प्लान किसी ने बात की, कोई ऐसी बात जो याद रह जाए। इसमें बस वही हो गया जैसे लाइक बॉक्सिंग मैच कि भाई वो थोड़ी सी देर कम है और वो तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो, तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था कि आप कहेंगे जी चाइना को ने कहा जी प्यूटिन, अब वो क्रेमलिन की तरफ से बात हुई कि जी ये प्यूटिन हमारा नाम क्यों बार बार ले रहे हैं भाई, यह आपकी सदारती डिबेट है। तो ये प्रेसिडेंट प्यूटिन क्रेमलिन की तरफ से एहतजाज हुआ है कि आप, उन्होंने कहा तुम प्यूटिन के साथ, तुम प्यूटिन के साथ। उन्होंने कहा मैं तो ये रिजल्ट मैं जीत गया तो मैं हलफ बर्दारी से पहले जंगे ख़त्म करवा दूंगा। कैसे? अब वो एक सवाल है, मतलब एक सवाल खड़ा है कैसे, क्या होगा, क्या। बहरहाल वो मैंने कहा ना सब्सटेंस के बगैर वहाँ पर भी कुछ हमारी वाली सूरत हाल ये कि प्लान नहीं है कि करना कैसे ठीक, क्या कैसे आगे बढ़ना है। बहरहाल तो ये वो जो मेरी राय है इस डिबेट के बारे में, और ये ज़ाहिर है CNN भी यही कह रहा है और वाशिंगटन पोस्ट और बाकी जो लोग जनरल ऑब्जर्वर्स हैं